के चलते लेट हुआ है, टेक्निकल फॉल्ट। थोड़ा सा हिंट दीजिए तो। देख लो सब लोगों को प्रणाम। लॉकडाउन में स्थिति खराब है, पैसवा भेज दो। जो पैसा बाकी है यार उसको भेज दो। कल लास्ट में यही छूट गया था नेटवर्क प्रॉब्लम के चलते। उसमें है नहीं इधर। जिन लोगों के यहाँ पेमेंट ड्यूज है नाम मत रखवाइए। आपका मैं रेस्पेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि आप लॉकडाउन में पढ़ रहे हैं, जुझारू विद्यार्थी हैं, डिवोटी स्टूडेंट हैं। आप जैसे डिवोटेड स्टूडेंट्स को बोलना पड़ेगा पेमेंट के लिए। खुश रहो बाबू, खुश रहो। यही कल लास्ट में यही कट गया था नेटवर्क प्रॉब्लम के चलते। नमस्कार, अब हो गया प्रणामा पाती, पढ़ लिया जाए। हो गया प्रणामा पाती हो गया, रहने दिया जाए, पढ़ा जाए। हम समझ रहे हैं बहुत अच्छे हैं आप लोग, हमको रोज प्रणाम करते हैं। प्रणाम इसलिए करते हैं कि कोविड नहीं होगा। हम एंटी कोविड आदमी हैं, एंटी कोविड टीचर केमिस्ट्री। यहाँ देखो, एरोमेटिक मैंने बेंजीन से, एरोमेटिक मोनोकार्बोक्सिलिक कंपाउंड्स, एरोमेटिक मोनोकार्बोक्सिलिक कंपाउंड्स का अर्थ हुआ बेंजीन में। हाँ दूर हो जाएगा। फीसवा हमारा देना दो, कोरोना अपने खत्म हो जाएगा। फी सब लोग जमा कर दीजिए, कोरोना अपने आप उसका सत्यानाश हो जाएगा। जब तक मेरा फी आपके यहाँ ड्यूज है बीमारी नहीं भागेगा। अब हंसी मत मानिए इसको, हम सही बोल रहे हैं। तो एरोमेटिक अर्थ हो गया बेंजीन से कार्बोक्सिलिक ग्रुप का जुड़ा रहना। व्हेन अ कार्बोक्सिलिक group is directly attached with benzene. Carboxylic group is directly attached with benzene. जब कार्बोक्सिल ग्रुप डायरेक्ट बेंजीन से जुड़ा हो तब उसको कहा जाएगा एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक कंपाउंड। तो बेंजीन में कार्बोक्सिल ग्रुप को ऐड किया गया। बेंजीन से कार्बोक्सिलिक ग्रुप को जोड़ दिया गया। अब हो गया प्रणामा पाती। बंद कीजिए, पढ़ो, आंसर बना के भेजो। कितना प्रणाम करेगा? हम कोनो देवता हैं? छोटा मोटा आदमी हैं हम लोग। बेंजीन वही बेंजीन, कार्बोक्सिल ग्रुप, या बेंजीन के जगह पर लिख दिया गया पीएच या C6H5। तो जब भी इसको पेरेंट चेन बनाते हैं तो बेंजीन बोलते हैं, और साइड चेन बनाते थे तो फिनाइल। साइड चेन बनाने पर इस पार्ट को बोलते हैं फिनाइल, अब पेरेंट चेन बनाने पर C6H5 को बोलते हैं बेंजीन। तो जैसे कि पिछले क्लास में आप पढ़े, साइक्लिक पार्ट का नाम अलग और कार्बोक्सिल का नाम अलग। तो साइक्लिक पार्ट हमारा हो गया बेंजीन, इसको बोला गया कार्बोक्सिलिक एसिड। जब भी कार्बोक्सिल ग्रुप साइक्लिक स्ट्रक्चर से जुड़ा रहता है तो साइक्लिक स्ट्रक्चर का नाम अलग और उसको बोलते हैं कार्बोक्सिल।
तो इसका नाम हो गया बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। अब बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड को एनसीईआरटी में कॉमन नेम के रूप में लिखा है बेंजोइक एसिड। बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड एनसीईआरटी में आईयूपीएसी नेम दिया है, अब बेंजोइक एसिड को कॉमन नेम दिया है। हाँ, अब ये स्ट्रक्चर देख तो बाबू, ये हो गया बेंजीन। अब मैसेज मत करो, अब मैसेज नहीं कीजिए, आंसर मैसेज कर सकते हैं, आंसर मैसेज कीजिए, नटखट बदमाशी नहीं कीजिए। तो ये हो गया बेंजीन। बेंजीन, इसको बोले बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। इसके फोर्थ कार्बन पर 1 2 3 4 फोर्थ कार्बन पर एक मिथाइल लगा हुआ है, बिल्कुल सही। तो इसका नाम हो जाएगा आईयूपीएसी नेम 4 मिथाइल बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका आईयूपीएसी नेम हो गया 4 मिथाइल बेंजोइक एसिड लिख सकते हैं, यह भी सही है। 4 मिथाइल बेंजोइक एसिड या 4 मिथाइल बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका कॉमन नेम हम लिख रहे हैं ब्रैकेट में। आप जानते हैं फोर्थ पोजीशन पर बेंजीन में, फोर्थ पोजीशन पर कोई ग्रुप लगा रहता है तो उसको पारा बोलते हैं। बेंजीन में सेकंड पोजीशन पर ग्रुप लगा रहे तो ऑर्थो, थर्ड पोजीशन पर ग्रुप लगा रहे तो मेटा, अब फोर्थ पोजीशन पर ग्रुप लगा रहे तो पारा। तो पी मतलब पारा, इसको बोलते हैं टॉल्विक एसिड। देखो, शुरू में जब क्लास स्टार्ट किए थे हम लोग ऑनलाइन, तो उस समय पढ़ाया गया था जब बेंजीन में मिथाइल लगा हो, बेंजीन में माने इसको हम ढक दिए, तो बेंजीन में मिथाइल लगा हो तो टॉल्वीन बोलते हैं उसको। बेंजीन में मिथाइल को टॉल्वीन, बेंजीन में आइसोप्रोपाइल को क्यूमीन, बेंजीन में आइसोप्रोपाइल रहता है तो क्यूमीन, बेंजीन में मिथाइल लगा हो CH3 तो टॉल्वीन। टॉल्वीन का एसिड है, यह एसिड टॉल्वीन का है तो नाम लिखा गया पारा टॉल्विक एसिड, कॉमन नेम पारा टॉल्विक एसिड। ठीक है, एरोमेटिक एसिड है, टॉल्विक एसिड भी एरोमेटिक एसिड है। क्यों? क्योंकि कार्बोक्सिलिक ग्रुप डायरेक्ट बेंजीन से अटैच्ड है। जब जब कार्बोक्सिलिक डायरेक्ट बेंजीन से जुड़ा होगा, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड के नाम से जाना जाएगा। मिटा दें, अब फिनिश कर दें, मिटा दें, अब दूसरा आगे लिखा जाए। कल ये छूट गया था लास्ट में नेटवर्क प्रॉब्लम के चलते, नोट कर लो बाबू। क्लास ज्वाइन करने के लिए थैंक्स फ्रॉम डीप ऑफ हार्ट। तहे दिल से शुक्रिया कि आप क्लास कर रहे हैं। गार्जियन देखता होगा तो उसको बहुत खुशी मिलती होगी। अब नीजिंग आ रहा है, क्या कीजिएगा। तो अब 2-3 एग्जाम्पल और एरोमेटिक का देख लिया जाए। ये बना लिए हम बेंजीन,
बेंजीन है। इस बेंजीन में एक ग्रुप है हाइड्रोक्सिल OH और दूसरा ग्रुप है कार्बोक्सिल। एक हाइड्रोक्सिल और एक कार्बोक्सिल। जब बेंजीन में कहीं भी एक हाइड्रोक्सिल और कहीं भी एक कार्बोक्सिल, एनी ऑफ टू पोजीशन in benzene can be attached with hydroxyl and carboxylic, तब कौन सीनियर है इसमें? इसमें कौन सीनियर है? सीनियर कार्बोक्सिलिक ग्रुप सीनियर है, कार्बोक्सिलिक सीनियर है। OH ये साइड चेन का काम करेगा। कार्बोक्सिलिक सबसे सीनियर ग्रुप है। जितने भी फंक्शनल ग्रुप होते हैं, कार्बोक्सिलिक इज मोस्ट सुपीरियर फंक्शनल ग्रुप। पेरेंट चेन में अगर कार्बोक्सिलिक होगा तो वही पेरेंट चेन देगा, बाकी सबको साइड चेन बना देगा। तो यहां से हम काउंट करिए 1 2 3 4 5 6। तो 2 पर हाइड्रोक्सी है, 2 हाइड्रोक्सी, 2 हाइड्रोक्सी। कार्बोक्सिल सीनियर है, तो कार्बोक्सिल जिस कार्बन से जुड़ा है वहां से काउंटिंग स्टार्ट किए। 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, इसका नाम हो गया 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, या लिख सकते हो 2 हाइड्रोक्सी बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका कॉमन नेम बहुत फेमस है, ऑब्जेक्टिव में इसका कॉमन नेम ही पूछता है। तो इसका कॉमन नेम हम ब्रैकेट में लिख रहे हैं, ऑर्थो सैलिसाइलिक एसिड। इसका कॉमन नेम बहुत पॉपुलर है। जैसे क्वेश्चन में कहीं क्वेश्चन में सैलिसाइलिक एसिड दिया होगा, सैलिसाइलिक एसिड, तो समझ जाएंगे कि इसका पेरेंट चेन बेंजीन होगा और उस बेंजीन के ऑर्थो पोजीशन पर हाइड्रोक्सिल और कार्बोक्सिल 2 फंक्शनल ग्रुप होगा। ऑर्थो पोजीशन इसका फेमस है। अगर ये 4th पोजीशन पर आता तो पारासैलिसाइलिक एसिड बोलते, 1-3 पोजीशन पर रहता तो मेटासैलिसाइलिक एसिड बोलते। लेकिन ऑर्थोसैलिसाइलिक एसिड फेमस एग्जाम्पल के रूप में पढ़ना है, ऑर्थोसैलिसाइलिक एसिड। अब इसी से एक ग्रुप बना। अगला फिर ये बेंजीन है, कार्बोक्सिल है, और ऐसा स्ट्रक्चर है। ओ थोड़ा बड़ा लिख दें, ओ CO CS3। अब एक प्रकार का ईस्टर है यह, और इसका नाम है, इसमें यही सीनियर है, कार्बोक्सिल। पेरेंट चेन में कार्बोक्सिलिक कहीं भी रहे, कार्बोक्सिलिक सबसे सीनियर ग्रुप है। तो 1 2 3 4 5 6, तो इस ग्रुप का नाम है, देखो इसको बोला जाता है एसिटॉक्सी। इस ग्रुप का नाम है एसिटॉक्सी। एसिटॉक्सी
तो यह एसिटॉक्सी सेकंड पोजीशन पर है, तो हम बोल सकते हैं 2 एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड, 2 एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड। इसका कॉमन नेम है फेमस ऑर्थो मिथाइल सैलिसाइलेट, ऑर्थोमिथाइल सैलिसाइलेट थोड़ा सा रेयर नाम है। और इसका एक और कॉमन नेम है फेमस एस्पिरिन। एस्पिरिन बहुत फेमस नाम है। जब एस्पिरिन क्वेश्चन में दिखे, एस्पिरिन ASPIRIN, एस्पिरिन आते ही समझ जाना है 2 एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड। यह एस्पिरिन माने यह कंपाउंड, इसी कंपाउंड को एस्पिरिन कहा जाता है। एस्पिरिन एक मेडिसिन है, दवा है। एस्पिरिन पेन किलर भी है, दर्द, बॉडी के दर्द को खत्म करता है। एस्पिरिन एंटीकोगुलेटिंग केमिकल भी है, खून को थक्का जमने से रोकता है, ब्लड को क्लॉट करने से, रक्त को थक्का बनने से रोकता है। मतलब हार्ट के पेशेंट को भी एस्पिरिन दिया जाता है, और बॉडी में पेन होने पर भी एस्पिरिन दिया जाता है। ये मेडिसिन के रूप में है, इसीलिए फेमस है। तो ये समाप्त हो गया मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड को हम लोग सारा एग्जाम्पल देख लिए, अल्केन के चेन में भी देख लिए, अल्कीन के चेन में पढ़ लिए, अल्काइन के चेन में भी पढ़ लिए, एलिसाइक्लिक में भी पढ़ लिए, और बेंजीन एरोमेटिक में भी पढ़ लिए। ठीक है, अब इसको हम मिटा रहे हैं, फिनिश कर रहे हैं। जीके का क्वेश्चन है, जीएस का। एस्पिरिन मतलब 2 एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड, सैलिसाइलिक एसिड का साल्ट है। अब थोड़ा सा एग्जाम्पल दे दिया है सिलेबस में, एनसीईआरटी में। डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स DICAR BOXY X है, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। अब पेरेंट चेन में 2 कार्बोक्सिल आएगा। पहले हम लोग पढ़े थे मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का नोमेनक्लेचर, अब पढ़ना है डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का नोमेनक्लेचर। हाँ, घटते घटते घट जाइए। LYC है, तो डाई कार्बोक्सिलिक में कॉमन नेम भी इंपॉर्टेंट है और IUPAC नेम भी इंपॉर्टेंट है। तो इसका बेस नेम होता है अल्केन डाई ओइक एसिड। अल्केन का पूरा स्पेलिंग ALKANE, अल्केन डाई ओइक एसिड। पोजीशन दिया जाएगा जब पेरेंट चेन 4 कार्बन का हो। डाई कार्बोक्सिलिक एसिड में जब एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप रहता है तब पोजीशन नहीं देना है। पीछे कितना बार वीडियो में हम रिपीट किए हैं। कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कार्बोक्सिल ग्रुप
सिंगल, एलोन, अकेला हो, तब कार्बोक्सिल ग्रुप का पोजीशन नहीं देना है। लेकिन जब कार्बोक्सिल ग्रुप दो हो, अब पेरेंट चेन 4 या 4 से ज्यादा हो, तब पोजीशन देना है। तो पहला एग्जांपल है इसका, देखो ध्यान से, कार्बोक्सिल का होल ट्वाइस, कार्बोक्सिल का होल ट्वाइस। स्ट्रक्चर इसका हम बना रहे हैं COH, 2 कार्बोक्सिल। ओपन कर दो मन किया तो, अब इसमें कॉमन नेम भी इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम डाई कार्बोक्सिलिक का कॉमन नेम फेमस है, तो इसका कॉमन नेम है ऑक्जालिक एसिड। ऑक्जालिक एसिड, ऑक्जालिस एक प्लांट है, ऑक्जालिस प्लांट के रस से प्राप्त होता है, तो नाम है ऑक्जालिक एसिड। ऑक्जालिक एसिड ड्यू टू आइसोलेशन फ्रॉम अ प्लांट ऑक्जालिस, ब्राह्मी बूटी। इसका सिस्टमेटिक नेम देना है तो उसमें आप एक्सपर्ट हो चुके हैं। 2 कार्बन का पेरेंट चेन है, 1 2 1 2, 2 कार्बन का है तो एथ, दोनों कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, देन इथेन। डाई कार्बोक्सिलिक है तो लास्ट में जोड़ दिए डाइओइक एसिड। ऑक्जालिक एसिड का IUPAC नेम है इथेन डाइओइक एसिड। 2 कार्बन का पेरेंट चेन है, पोजीशन नहीं देंगे। अगला एग्जांपल CH2, 2 कार्बोक्सिल इसमें है, अब दोनों कार्बोक्सिलिक के बीच एक CH2 आ गया। CH2 मतलब मिथिलीन, CH2 को मिथिलीन कहा जाता है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं CH2 OH एक कार्बोक्सिलिक लेफ्ट हैंड साइड में, एक कार्बोक्सिलिक राइट हैंड साइड में। इसका फेमस कॉमन नेम है मैलोनिक एसिड। मैलोनिक एसिड NCERT में दिया है तो पढ़ना पड़ेगा, मैलोनिक एसिड। और सिस्टमेटिक नेम में आपको अब दिक्कत नहीं है, बहुत देख लिए 1 माह में। कितने कार्बन का पेरेंट चेन है? 1 2 3, 3 कार्बन का, 1 2 3, 3 कार्बन का, तो 3 कार्बन का है, सिंगल बॉन्ड के साथ है, तो प्रोपेन। प्रोपेन डाइओइक एसिड। प्रोपेन 3 कार्बन है तो प्रोप, सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच, तो 2 कार्बोक्सिल को रिप्रेजेंट किया डाइओइक एसिड। अब नीचे जगह है नहीं है, स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, मिटा के आगे बढ़े। खत्म किया जाए आज कार्बोक्सिलिक एसिड, बहुत बड़ा है। अरे यार 1% भी समझ में आ रहा है तो ठीक है। अब कितना पेरेंट चेन को समझाया जाए। 3 कार्बन तो प्रोप, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, तो N, 2 कार्बोक्सिल को रिप्रेजेंट किया डाइओइक एसिड। अब यह CH2 2 है,
इसके पहले वाला में CH2 1 था, बीच में डाई कार्बोक्सिलिक में CH2 एक था, तो उसका नाम हो गया मैलोनिक एसिड। अब CH2 मिथिलीन ग्रुप, CH2 को मिथिलीन, मिथाइल नहीं मिथिलीन कहा जाता है। तुम इसको ऐसे बना सकते हो, एक बार बिहार बोर्ड में इसको पूछ चुका है। एक बार इसे स्ट्रक्चर को पूछ चुका है, सिलेबस देखिएगा तो पूछ चुका है। अब इसका कॉमन नेम है सक्सिनिक एसिड। सक्सिनिक एसिड कॉमन नेम है, सक्सिनिक एसिड। तो कॉमन नेम हमारा काम है लिख देना, इन आपको हेल्प करना है IUPAC नेम देने में। बोला जाए इसका पेरेंट चेन कितने कार्बन का है, बोलो पेरेंट चेन बताओ कितने कार्बन का है। 4 1 2 3 4। अब 4 कार्बन का पेरेंट चेन है तो पोजीशन दे देना चाहिए। NCERT में छोड़ दिया है, लेकिन हम कह रहे हैं पेरेंट चेन 4 या उससे ज्यादा का हो तो पोजीशन दीजिए। तो 4 कार्बन का है तो लिख दिए ब्यूटेन। 4 कार्बन का है तो ब्यूटेन। कार्बोक्सिल 1 और 4 दो पोजीशन को रिप्रेजेंट किया, तो 1,4 डाई ओइक एसिड, 1,4 डाई ओइक एसिड। हाँ, अब अगला एग्जांपल है। अब ये CH2 3 कर दिया जाए, ये CH2 होल 3, अब फिर 2 कार्बोक्सिल, है ना। CH2 केवल बढ़ रहा है, ऑक्जालिक एसिड में केवल 2 कार्बोक्सिलिक था, उसमें मिथिलीन CH2 0 नहीं था। मैलोनिक एसिड में 1 CH2 बीच में आ गया था, सक्सिनिक में CH2 2 आ गया। अब यह है कॉमन नेम इसका ग्लूटारिक एसिड। ग्लूटारिक एसिड, GLU, ग्लूटारिक एसिड कॉमन नेम हम लिख दिए। कॉमन नेम का तो कहीं कहीं टेक्निक है, बहुत जगह टेक्निक है नहीं, तो कॉमन नेम मजबूरी में याद करना पड़ता है। IUPAC नेम दीजिए आप। बहुत बच्चों ने IUPAC नेम सही लिखा, नहीं गलत है। तो टोटल कार्बन इसमें 5 है, 3 यहां, 1 2 3 2 5, तो 5 कार्बन का है, तो पेंटेन 1,5 डाइओइक एसिड। मैंने इसको ओपन करोगे तक एक कार्बोक्सिल फर्स्ट कार्बन के रूप में है और नेक्स्ट कार्बोक्सिल 5th कार्बन के रूप में है, तो इसका नाम हो गया पेंटेन 1,5 डाइओइक एसिड। अगला पॉपुलर CH2 होल 4 2 कार्बोक्सिल, ये पॉपुलर है। ये एग्जाम्पल पॉलीमर चैप्टर में बहुत फेमस है, ये वाला एग्जाम्पल, ये वाला फेमस है। तो इसका कॉमन नेम होता है एडिपिक एसिड। एडिपिक, ये लिखे हुए हैं ADIPIC, एडिपिक एसिड। 6 कार्बन का डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसमें टोटल कार्बन 6 है, तो सिस्टमेटिक नेम हो गया इसका हेक्सेन।
1,6-डाइओइक एसिड, हेक्सेन 1,6-डाइओइक एसिड। वैसे ही यहां पर है एक, अब मिथिलीन इसमें 5 है, CH2 अब 5 है, तो नाम है इसका कॉमन नेम पाइमेलिक एसिड। पाइमेलिक एसिड। सिस्टमेटिक नेम 7 कार्बन है तो लिख दिया हेप्टेन, 1,7-डाइओइक एसिड। हेप्टेन 1,7-डाइओइक एसिड। इसमें हम लोग जितना पढ़े अब तक, तो 3 ही इंपॉर्टेंट है, उस 3 को ही ध्यान में रखना। पहला था ऑक्जालिक एसिड, वो इंपॉर्टेंट है। सेकंड सक्सिनिक एसिड, 4 कार्बन वाला सक्सिनिक एसिड, और ये 6 कार्बन वाला एडिपिक एसिड। अब तक जितना पढ़े डाइकार्बोक्सिलिक में, अब तक हम लोगों को 3 इंपॉर्टेंट मिला, ऑक्जालिक एसिड, सक्सिनिक एसिड, एडिपिक एसिड। वैसे ही है एक ये, अब टोटल कार्बन इसमें 10 है, 10, तो इसका कॉमन नेम है सीबैसिक एसिड। सीबैसिक एसिड, SEBACIC, 10 कार्बन का सीबैसिक एसिड। और IUPAC नेम हो जाएगा डेकेन, डेकेन 110-डाइओइक एसिड, 110, हाँ 110-डाइओइक एसिड। ठीक है, तो इसको फिनिश किया जाए। देखो कॉमन नेम फंसता है तो छोड़ दो। कॉमन नेम जब क्लास खुलेगा तो पूरे सिलेबस में 30 ऑर्गेनिक कंपाउंड का कॉमन नेम याद करना रहता है। वो लिख के हम दे देते हैं, चार्ट बनाकर, छपवाकर, प्रिंट कराकर। 30 पूरे सिलेबस में, माना 500-600 ऑर्गेनिक कंपाउंड में 30 का कॉमन नेम याद रखा जाता है। बाकी को छोड़ दीजिए, वो हम बताएंगे कौन कौन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के टाइम में। मिटा रहे हैं इसको। तो देखो ऑब्जेक्टिव में इसका क्वेश्चन पूछता है 2-3 प्रकार से। ऑब्जेक्टिव में जैसे पूछता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। तो 4 ऑप्शन दिया रहता है, उसमें एक ऑप्शन में लिखा होगा सिनामिक एसिड, दूसरे ऑप्शन में दिया होगा क्रोटोनिक एसिड, तीसरे ऑप्शन में दिया होगा पिक्रिक एसिड, और 4th ऑप्शन में दिया होगा सक्सिनिक एसिड। तो हम लोग का आंसर होगा सक्सिनिक एसिड। क्वेश्चन में पूछा कौन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है, तो सक्सिनिक एसिड डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है। सिनामिक एसिड में 1 कार्बोक्सिल, क्रोटोनिक एसिड में 1 कार्बोक्सिल, पिक्रिक एसिड तो अल्कोहल का कंपाउंड है फिनॉल। पिक्रिक एसिड आप फिनॉल में पढ़े थे,
2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल पिक्रिक एसिड कहलाता है। तो पिक्रिक एसिड फिनोलिक एसिड है, फिनॉल का कंपाउंड अल्कोहल है, वो तो बिल्कुल आंसर नहीं हुआ। सिनामिक एसिड मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड है, 3 फिनाइल प्रोपियोनिक एसिड। क्रोटोनिक एसिड मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड है, ब्यूट 2 इनोइक एसिड। सक्सिनिक एसिड डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है, इसमें 4 कार्बन CH2 का और 2 कार्बोक्सिल, 4 कार्बन टोटल। ब्यूटेन 1,4 डाइकोइक एसिड, ब्यूटेन 1,4 डाइओइक एसिड। मिथिलीन होता है 2 और कार्बोक्सिल होता है 2। तो इस तरह से पहचानना है कि कौन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है। अब देखो, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड को हम लोग देखे, ध्यान से देखो, एक ट्रिक है महाभारत का। अंग्रेजी में जो महाभारत का किताब आता है, ओ माई सन्स गो एंड प्ले, एक ट्रिक हो गया। ओ माई सन्स गो एंड प्ले, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड पहचानने के लिए एक ट्रिक है यार। ओ माई सन्स गो एंड प्ले, ओ विस्मयादि बोधक, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, ओ माई, ओ सरप्राइज्ड, ओ माई सन्स गो एंड प्ले। तो ओ का अर्थ हो गया ऑक्जालिक, ऑक्जालिक एसिड। एम का अर्थ हो गया मैलोनिक, मैलोनिक एसिड। एस का अर्थ हो गया सक्सिनिक, सक्सिनिक एसिड। गो का अर्थ हो गया ग्लूटारिक, ग्लूटारिक एसिड। एंड का अर्थ हो गया एडिपिक, एडिपिक एसिड। पी का अर्थ हो गया पाइमेलिक, पाइमेलिक एसिड। यही ना हम लोग भी पढ़े हैं। तो सीरीज में याद रखना है, ओ माई सन्स गो एंड प्ले। धृतराष्ट्र, कौरव वंश, कौरव वंश महाभारत में धृतराष्ट्र अपने 100 बच्चों को बोल रहा है, ओ माई सन्स गो एंड प्ले। कुरुक्षेत्र में जाओ और खेलो, पांडवों के साथ खेलो, युद्ध करो। ऑक्जालिक, ओ का मतलब ऑक्जालिक, एम का मतलब मैलोनिक, एस का मतलब सक्सिनिक, गो का मतलब ग्लूटारिक, ए का मतलब एडिपिक, और पी का मतलब पाइमेलिक। हाँ, कर्ण उसमें नहीं था, वंग प्रदेश का राजा था, दुर्योधन का मित्र था। ठीक है, तब देखो यहां ध्यान से, इसमें मिथिलीन होता है 0, ऑक्जालिक में डायरेक्ट 2 कार्बोक्सिलिक होता है, उसमें CH2 नहीं होता है, मैंने CH2 होता है 0। इसमें CH2 होता है 1, इसमें CH2 2, इसमें CH2 3, इसमें CH2 4, और इसमें CH2 5। ऑक्जालिक में केवल 2 कार्बोक्सिलिक होता है। हाँ बाबू, ज्ञानी था कौन, बात सही है। ऑक्जालिक में CH2 मिथिलीन का संख्या होता है 0, केवल 2 कार्बोक्सिल आपस में जुड़ा होता है। मैलोनिक में बीच में CH2 2 कार्बोक्सिल। सक्सिनिक में CH2 होता है 2 अलग से 2 कार्बोक्सिल। ग्लूटारिक में CH2 3 और फिर 2 कार्बोक्सिल। एडिपिक में CH2 4 2 कार्बोक्सिल। पाइमेलिक में CH2
5 और 2 कार्बोक्सिल। तो ये 1 2 3 जो हम लिखे ये मिथिलीन का संख्या था, डाई कार्बोक्सिलिक में मिथिलीन। ठीक है, तो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया सिंपल वाला। अब डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है कुछ, उसको देखो, ये भी डाई कार्बोक्सिलिक है। इसको बोला जाएगा अनसैचुरेटेड डाई कार्बोक्सिलिक। अनसैचुरेटेड डबल बॉन्ड आ गया है ना। ये सब जो हम लोग पढ़े, ऑक्जालिक, मैलोनिक, सक्सिनिक, ग्लूटारिक, एडिपिक, पाइमेलिक, वो सैचुरेटेड था। ऑक्जालिक के नाम में आ रहा था इथेन डायोइक, इथेन सैचुरेटेड। एडिपिक में आ रहा था हेक्सेन 1,6 डायोइक सैचुरेटेड। आई है अनसैचुरेटेड डबल बॉन्ड है। तो इस डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का कॉमन नेम है मैलेइक एसिड। मैलेइक एसिड अनसैचुरेटेड है, डबल बॉन्ड है पेरेंट चेन में, मैलेइक एसिड। अब इसका यूपीएससी नेम तुम दे सकते हो, देखते हैं कौन सही लिख रहा है। कौन लिखा है? राहुल। ब्यूटूइन 1,4 डाइओइक एसिड। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। सिस्टमेटिक नेम 1 2 3 4। 4 कार्बन का है तो ब्यूट। ये प्रभात एंड कंपनी क्लास नहीं कर रहा है क्या जी? प्रभात 4 कार्बन का है तो ब्यूट। सेकेंड कार्बन के पास डबल बॉन्ड है तो 2 इन 1,4 पर डाई कार्बोक्सिलिक है, 1,4 डाइओइक एसिड। तो ये भी एक प्रकार का ऑब्जेक्टिव ही है, नाम लिखने के लिए नहीं दे, लेकिन पूछ सकता है मैलेइक एसिड बिलोंग्स टू विच काइंड ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। मैलेइक एसिड किस प्रकार का कार्बोक्सिलिक एसिड है? मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड है, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है, अल्कोहल है, नन ऑफ द अबव। तो आंसर होगा डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है, अनसैचुरेटेड। अब देखो ऐसी स्ट्रक्चर को चेंज कर दिया जाए, देखो तो थोड़ा ध्यान से। अब इसी को हम ऐसे लिख रहे हैं, पता ना दिखाई देगा कि नहीं, छोड़ो, चाहे अगले पेज में चला जाए। स्क्रीनशॉट ले लो, ले लो तो बाबू, स्क्रीनशॉट ले लो। भगवान तुम लोगों को बुद्धि दे, ऐसे ही ज्वाइन करके क्लास करो, एक्स्ट्रा हमारे तरफ से आशीर्वाद है। ऑक्जालिक टोटल कार्बन 2, मैलोनिक टोटल कार्बन 3, सक्सिनिक टोटल कार्बन 4, एडीपी ग्लूटारिक टोटल कार्बन 5, एडिपिक टोटल कार्बन 6, पाइमेलिक टोटल कार्बन 7, सिबैसिक टोटल कार्बन 10, मैलेइक टोटल कार्बन 4 बट अनसैचुरेटेड। अब ऐसा स्ट्रक्चर दिया, इसके पहले तुम पढ़े हो ना मैलेइक एसिड। तो मैलेइक एसिड में 2 कार्बोक्सिलिक था। अब बोथ कार्बोक्सिल ग्रुप्स लाई ऑन द सेम साइड। मैलेइक एसिड में कार्बोक्सिल ग्रुप की संख्या 2 और दोनों कार्बोक्सिलिक एक तरफ था। जब दोनों कार्बोक्सिलिक एक तरफ था तो उसका नाम था
बोलो क्या नाम था उसका? मैलेइक एसिड। अब इसमें दोनों कार्बोक्सिलिक ऑपोजिट साइड में है, ऑपोजिट है। एक कार्बोक्सिलिक लेफ्ट राइट हैंड साइड में है और एक कार्बोक्सिलिक लेफ्ट हैंड साइड में है, ऑपोजिट है। तो जब ऑपोजिट हो जाता है तो इसका नाम हो जाता है कॉमन फ्यूमेरिक एसिड। फ्यूमेरिक एसिड। कब? जब दोनों कार्बोक्सिलिक ऑपोजिट साइड में हो। आइसोमेरिज्म के भाषा में इसको ट्रांसफॉर्म कहा जाता है। ट्रांस का मतलब बोथ ग्रुप्स लाई ऑन द ऑपोजिट साइड्स। और आईयूपीएसी नेम में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। 1 2 3 4 आईयूपीएसी नेम जैसा था वैसा ही होगा। नाम होगा ब्यूट 2 1,4 डाइओइक एसिड, है ना। अब एक और इंपॉर्टेंट है, वो भी डाई कार्बोक्सिलिक है। देखो तो ये भी डाई कार्बोक्सिलिक है, ये भी डाई कार्बोक्सिलिक है। 2 कार्बोक्सिल है। और आप जान रहे हैं यहां पर छुपा है सी। ये जो क्रॉस है, क्रॉस, इस क्रॉस पर छुपा है सी कार्बन, क्रॉस पर छुपा है सी कार्बन। ये भी 4 कार्बन का ही है। 1 2 3 4। इसका कॉमन नेम है टार्टेरिक एसिड। इसका कॉमन नेम है टार्टारिक एसिड। अब इसका आईयूपीएसी नेम देना है। टार्टेरिक एसिड का आईयूपीएसी नेम तो काउंट करो 1 2 3 4 कार्बन का पेरेंट चेन है। अब इसमें 2 टाइप का, 2 प्रकार का फंक्शनल ग्रुप है। कार्बोक्सिल भी है और हाइड्रोक्सिल भी है। तो कौन सीनियर है दोनों में? हाइड्रोक्सिल ग्रुप इंफीरियर ग्रुप है, वो जूनियर ग्रुप है, कम वरीयता का समूह है, तो साइड चेन हो जाएगा। तो 2 पर हाइड्रोक्सी, 3 पर हाइड्रोक्सी, 2 3 डाई हाइड्रोक्सी, साइड चेन हो गया। अब 4 कार्बन, ब्यूटेन 1,4 डाइओइक एसिड। टार्टेरिक एसिड का आईयूपीएसी नेम हो गया 2 3 डाइहाइड्रोक्सी ब्यूटेन 1,4 डाइओइक एसिड। हाइड्रोक्सी जूनियर है, साइड चेन हो जाएगा। साइड चेन होने पर इसको हाइड्रोक्सी कहा जाता है। ठीक है। अब बना सकते हो, एक दे रहे हैं, देखो तो बनाकर। अब रिंग में हम दे रहे हैं साइक्लिक कंपाउंड में आ गया तो डाई कार्बोक्सिलिक है। इसका कॉमन नेम नहीं होता है। टैमरिंड, हाँ, टार्टेरिक एसिड इमली में होता है। वेरी गुड। इमली खट्टा लगता है टार्टेरिक एसिड के कारण। ठीक है, सही है। अब साइक्लिक कंपाउंड में आ गया तो साइक्लिक में हम लोग क्या सीखे थे? साइक्लिक स्ट्रक्चर पेरेंट चेन होगा, उसका नाम अलग और कार्बोक्सिल का नाम अलग। तो इसका नाम हो गया साइक्लोहेक्सेन।
साइक्लो हेक्सेन, ये पेरेंट चेन हो गया साइक्लोहेक्सेन। काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6, है ना? तो 1 4। कार्बोक्सिल का नाम अलग लिखते हैं, इसमें ओइक नहीं आएगा। रिंग का नाम अलग और कार्बोक्सिल का नाम अलग। कार्बोक्सिल का नाम जब अलग लिखते हो तो कार्बोक्सिलिक बोलते हैं। 1 4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका यूपीएससी नेम हो गया साइक्लोहेक्सेन 1 4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। साइक्लिक कंपाउंड में रिंग का नाम अलग और कार्बोक्सिलिक 2 कार्बोक्सिलिक 1 4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है। अब कुछ बेंजीन में है। डाई कार्बोक्सिलिक का लास्ट एग्जांपल है। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, लेना है तो ले लो स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ा जाए। कार्बोक्सिलिक एसिड में एग्जाम्पल बहुत है, पता ना क्यों इतना दे दिया है। अब बेंजीन के बारे में दे दिया है, देख लो। दो कार्बोक्सिलिक ऑर्थो पोजीशन पर, 2 कार्बोक्सिलिक मेटा पोजीशन पर और 2 कार्बोक्सिलिक पारा पोजीशन पर। अब दे दिया है, किसको डिलीट करे बाबू? तब इसका कॉमन नेम है थायलिक एसिड। थायलिक एसिड मैंने इसको पढ़ लीजिए तब छोड़ रहे हैं। जब 2 कार्बोक्सिलिक ऑर्थो पोजीशन पर हो, 2 कार्बोक्सिल ऑर्थो पोजीशन पर हो, तब उसका कॉमन नेम है थायलिक एसिड। ऐसे थायलिक एसिड, थायलिक एसिड। 2 कार्बोक्सिल ऑर्थो पोजीशन पर हो लगातार, तो उसका कॉमन नेम होता है थायलिक एसिड। इसका सिस्टमेटिक नेम होगा, पहले रिंग का नाम लिख दो बेंजीन, और 1 2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। जब मेटा पोजीशन पर रहता है तब इसका नाम है आइसो थायलिक एसिड, आइसोथैलिक। जब बेंजीन में 2 कार्बोक्सिल 1 3 पोजीशन पर होता है तब कॉमन नेम हो जाता है आइसोथैलिक। और सिस्टमेटिक नेम बेंजीन 1 3 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। और जब यही दोनों कार्बोक्सिल पारा पोजीशन पर आता है 1 4, तब इसका कॉमन नेम है
टेरी थैलिक एसिड। और सिस्टमेटिक नेम हो जाएगा बेंजीन 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। ऑर्थो वाला का नाम है थैलिक एसिड, मेटा वाला का नाम है आइसोथैलिक एसिड ISO, और पारा वाला का नाम है टेरीथैलिक एसिड। तो थैलिक एसिड एरोमेटिक डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है, आइसोथैलिक एसिड ISO आइसोथैलिक एसिड एरोमेटिक डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है, और टेरीथैलिक एसिड टेरी 1,4 पोजीशन वाला को टेरी बोल रहा है, ये भी एरोमेटिक डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है। हाँ, नेटवर्क प्रॉब्लम से रुक जा रहा है, अब क्या कीजिएगा, तनखा मन का दासा थोड़े है, हम लोग बिहार में हैं, उसमें भी चंपारण में हैं। तो डाइकार्बोक्सिलिक एसिड का कहानी समाप्त हुआ, डाइकार्बोक्सिलिक हो गया। अब है ट्राइकार्बोक्सिलिक, जब 3 कार्बोक्सिल हो। अब आप जान रहे हैं, देखिए CH2 CH CH2, एक कार्बोक्सिल यहाँ, एक कार्बोक्सिल यहाँ, एक कार्बोक्सिल यहाँ। तो ये एल्डिहाइड में मिला था कि जब कार्बोक्सिल 3 और मोर देन 3, 3 या 3 से ज्यादा हो तो ओपन चेन को बना लेते हैं पैरेंट चेन 1 2 3। एल्डिहाइड में ये एग्जांपल मिला था, ये हो जाएगा पैरेंट चेन प्रोपेन, इसका सिस्टमेटिक नेम हो गया प्रोपेन। प्रोपेन कार्बोक्सिल 1 पर भी है, 2 पर भी है, 3 पर भी है, एनसीईआरटी में भी दे दिया है। प्रोपेन 1 2 3 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका नाम हो गया प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। एल्डिहाइड में भी मिला था, एल्डिहाइड में मिला था, तो यहां पर था CHO CHO CHO, एल्डिहाइड एल्डिहाइड एल्डिहाइड, और वहां उसका नाम आप लिखे थे प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बल्डिहाइड। अब यहीं पर एक हाइड्रोक्सिल आके जुट जाएगा तो उसका नाम हो जाएगा साइट्रिक एसिड, जो नींबू में मिलता है साइट्रिक एसिड। तो जल्दी उतारो, एगो साइट्रिक एसिड लिख के समाप्त करें, कार्बोक्सिलिक खत्म। स्क्रीनशॉट लो, अब इसी पर एक हाइड्रोक्सिल को ऐड कर दिया जाए। देखो यहां पर CH2 CH CH2 कार्बोक्सिल कार्बोक्सिल, यही स्ट्रक्चर को वर्टिकल किया गया। अब यहां से एक OH हटा के और OH कर दिया गया। यहां पर CH था ना, CH H को रिमूव किए, एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप को लाके ऐड कर दिया गया। तो इसमें कार्बन देखो तो कितना है, 6 1 1 2 3 4 5, आई हो गया 6, टोटल कार्बन इसमें 6 है। कार्बन काउंट करो 1 2 3 4 5 6। हाइड्रोजन बोलो, हाइड्रोजन, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोजन 2 और 2 4 5 6 7 8। ऑक्सीजन बोलो
7, 2 ऑक्सीजन यहाँ, 2 यहाँ, 2 यहाँ, 6 1 7, C6H8O7, इसका कॉमन नेम है साइट्रिक एसिड। साइट्रिक एसिड, साइट्रिक एसिड वही जो नींबू में होता है, ऑरेंज में होता है, खट्टे फलों में। साइट्रिक एसिड आ सिस्टमेटिक नेम देना है 1 2 3। अरे इसी से ना बना है तो यही हो जाएगा ओपन चेन पेरेंट चेन। 2 नंबर पर OH है तो 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन, 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। कहाँ? फ्रॉम साइट्रस फ्रूट। खट्टे रेशेदार फलों से, रेशेदार फलों से। नींबू खाटा रेशेदार फल है, रेशा होता है उसमें। संतरा खाटा रेशेदार फल है ना। गागल खाटा रेशेदार फल है, विटामिन सी में बदल जाता है। यही साइट्रिक एसिड बॉडी में आकर विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड में चेंज कर जाता है जी। साइट्रस फ्रूट, खट्टे फल, लेमन, ठीक है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड समाप्त हुआ। अब NCERT से इसका क्वेश्चन बना लीजिए। नमस्कार।